जय माता दी भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए वीडियो में धन त्रयोदशी की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए देर न करते हुए कथा सुनाती हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम वहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के साथ चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गईं, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना। तब तक मैं यहीं रहूंगी। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियां डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां चलने को उद्यत हो गईं। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे कौड़ियां भेंट की हैं वे तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हठ मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान से भर गया। इस प्रकार किसान प्रति वर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी उसका पूजन करने लगे। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जहाँ जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, प्रभु लक्ष्मी नारायण की जय, प्रभु गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, ये थी मेरे द्वारा धनतेरस की सुनाई गई कथा। ये 2 कथाएं हैं, एक छोटी सी, एक यमराज जी की है और एक माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की है। तो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कथा ज़रूर सुनिएगा, और अगर कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। आप सभी को धनतेरस की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। जय माता दी।